में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सविता बहुत मेहनती और समझदार थी। रामलाल का जीवन खेती पर निर्भर था, लेकिन जमीन बंजर थी और बारिश भी कम होती थी। गरीबी के बावजूद दोनों ने कभी हार नहीं मानी। गांव के लोग अक्सर रामलाल और सविता की तारीफ करते थे। उनके संघर्ष की कहानियां प्रेरणा देती थीं। एक दिन रामलाल को खेत जोतते समय एक पुराना जंग लगा हुआ ताला मिला। सविता ने इसे एक शुभ संकेत माना और कहा, शायद यह हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो। ताला खोलने के लिए कोई चाबी नहीं थी। रामलाल ने ताला घर के एक कोने में रख दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। वे गांव में घूमते हुए रामलाल के घर पहुंचे। रामलाल और सविता ने साधु का सत्कार किया। साधु ने ताला देखा और पूछा। रामलाल ने पूरी कहानी बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भाग्य का ताला है यह। अगर इसे खोल पाओ तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। रामलाल ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, इसे कैसे खोल सकते हैं? साधु ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, तुम्हें इसका रहस्य जानने के लिए धैर्य रखना होगा। यह ताला तुम्हें सही समय पर ही खुलेगा। इसके बाद साधु वहां से चले गए। रामलाल और सविता ने ताले को ध्यान से देखना शुरू किया। वे सोचने लगे कि इसका रहस्य क्या हो सकता है। दिनों दिन वे ताले के बारे में और जानने की कोशिश करते रहे। एक रात सविता ने सपना देखा। उसे लगा कि एक जलाशय के पास कोई चाबी गिरी हुई है। उसने रामलाल को बताया और दोनों ने तय किया कि वे उस जलाशय के पास जाकर देखेंगे। अगली सुबह वे जलाशय के पास पहुंचे। वहां बहुत सारे पत्थर और कीचड़ था। दोनों ने घंटों तक खोजबीन की, लेकिन कुछ नहीं मिला। निराश होकर वे वापस लौटने लगे। तभी रामलाल का पैर एक पत्थर से टकराया और उसके नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। यह एक पुरानी सोने की चाबी थी। सविता ने कहा, शायद यह वही चाबी हो जिसकी हमें तलाश थी। घर आकर उन्होंने चाबी को ताले में लगाया और ताला खुल गया। ताले के अंदर एक पुराना पत्र और एक नक्शा था। पत्र में लिखा था, जो यह ताला खोलेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। नक्शे में गांव के पास की एक जगह का जिक्र था। रामलाल और सविता ने नक्शे के अनुसार उस जगह को खोजा। वहां उन्हें एक पुराना खजाना मिला, जिसमें सोने चांदी के गहने और बहुत सारे सिक्के थे। रामलाल और सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे इस खजाने से अपने गांव की भलाई के लिए भी बहुत कुछ कर सकते थे। उन्होंने सबसे पहले अपने खेत को उपजाऊ बनाने के लिए नई तकनीक और अच्छे बीजों का इंतजाम किया। धीरे धीरे उनकी खेती में सुधार होने लगा और फसलें लहलहाने लगीं। रामलाल ने गांव के अन्य किसानों की भी मदद की। उन्होंने सभी को उन्नत खेती के तरीकों के बारे में सिखाया। गांव की तस्वीर बदलने लगी और सभी किसान खुशहाल जीवन जीने लगे। सविता ने अपने हिस्से का धन गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाने में खर्च किया। इससे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगीं। रामलाल और सविता की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें गरीबी से बाहर निकाला और उनके गांव को भी समृद्ध बना दिया। समय बीतता गया, लेकिन रामलाल और सविता की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोगों ने उनसे सीखा कि किस्मत हमेशा मेहनत और ईमानदारी का साथ देती है। साधु की भविष्यवाणी सच साबित हुई और ताला वास्तव में उनकी किस्मत का ताला निकला। लेकिन कहानी का सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक अनजान आदमी आया। उसने रामलाल से मिलकर कहा, तुम्हारे पास जो खजाना है वह मेरे पूर्वजों का है। मैं उसे वापस लेने आया हूं। रामलाल और सविता हैरान रह गए। उन्होंने आदमी से सबूत मांगा। आदमी ने एक पुरानी तस्वीर और कुछ दस्तावेज दिखाए। दस्तावेज में खजाने की पूरी जानकारी थी। रामलाल ने महसूस किया कि यह आदमी सच बोल रहा है। रामलाल और सविता ने मिलकर निर्णय लिया कि वे खजाना उसे वापस कर देंगे। उन्होंने सोचा कि यह सही काम होगा और ईमानदारी हमेशा उनका मार्गदर्शन करती आई है। उन्होंने खजाने को आदमी को सौंप दिया। आदमी ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की और कहा, मैंने सुना था कि इस गांव में लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं, लेकिन तुमने इसे साबित कर दिया। खजाना तुम्हारा है, इसे तुम ही रखो। रामलाल और सविता की आंखों में आंसू थे। आदमी ने खजाने का कुछ हिस्सा लेकर बाकी रामलाल को सौंप दिया। रामलाल और सविता ने फिर से उस धन का सही उपयोग किया और गांव की भलाई के लिए और भी अधिक काम किए। इस तरह उनकी ईमानदारी और मेहनत ने उन्हें सच्ची खुशी और सम्मान दिलाया।
रामलाल और सविता की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बनी रही। उनके जीवन की सच्चाई और ईमानदारी ने सिद्ध किया कि सच्चा सुख हमेशा दूसरों की भलाई और ईमानदारी में ही है।